8वीं शताब्दी की बात है। आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की शुरुआत की। इसके तहत शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में निपुण लोगों को शामिल करके एक संगठन बनाया गया। इन साधुओं को धर्म रक्षक या नागा साधु कहा गया। नागा साधु या नागा बाबा भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, जिनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष जैसे कई हथियार भी होते हैं। नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ में देखा जा सकता है। लेकिन क्या है नागा साधुओं की पूरी कहानी? क्या जानते हैं आप? शैव परंपरा और आदि शंकराचार्य ने कैसे तैयार की थी ये सेना? बिना कपड़ों के क्यों रहते हैं नागा बाबा? और आखिर कुंभ खत्म होने के बाद कहां चले जाते हैं सारे के सारे नागा साधु? सब बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। एक किताब आई थी, द नागा वॉरियर्स। लेखक हैं अक्षत गुप्ता। उस किताब ने नागा परंपरा को समझने में आसानी पैदा की। किताब के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं, बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए। ऐसे सैनिक का एक संगठन बनाया जिनके पास धर्म के अलावा कोई और विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण थे, तो दूसरे हाथ में भाला, तलवार और कृपाण। यानी आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे साधुओं का एक संगठन बनाया था जो साधु भी थे और सैनिक भी। इन्हें ज्ञान देना और प्राण लेना दोनों का अभ्यास था। उन्होंने नागाओं को बाहरी आक्रमण से उनके धार्मिक स्थलों, उनके धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिनका गठन भारत देश की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए किया गया था। इन्हीं योद्धा साधुओं का नाम पड़ा नागा, जिन्हें बोलचाल की भाषा में नागा साधु या नागा बाबा भी कहा गया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में नागा बाबा खासा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भभूत लगाई हुई शरीर, अस्त्र शस्त्र से करतब दिखाते हुए बाबा शिव की आराधना में लीन, गंगा में रोजाना की डुबकी, निर्वस्त्र या समूचे शरीर पे सिर्फ लंगोट का कपड़ा मंजूर करने वाले नागा बाबा। धर्मों के जानकार और पीठाधीश बताते हैं कि संतों के 13 अखाड़ों में 7 अखाड़े ही नागा साधु भेजते हैं या बनाते हैं। यह अखाड़े जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा होते हैं। धर्मों के जानकार और पीठाधीश की माने तो संतों के 13 अखाड़ों में केवल 7 अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। यह अखाड़े जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा होते हैं। नागा साधु बनाने का रास्ता कठिन और 12 साल लंबा होता है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य को एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनना होता है। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वो लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नग्न यानी दिगंबर होकर रहते हैं। आपको बताते चले कि अखाड़े में प्रवेश के लिए सबसे पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी रूप में जीवन बिताना होता है। इसके बाद उसे महापुरुष या अवधूत की उपाधि मिलती है। श्री दिगंबर को पूरी तरह से नग्न रहकर अपना जीवन गुजारा करना होता है। इसके बाद इन्हें 5 गुरु यानी भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और श्री गणेश स्वीकारने होते हैं। इसके बाद नागा साधुओं के बाल मुंडवाए जाते हैं और कुंभ के दौरान इन्हें गंगा नदी में 108 डुबकी लगानी होती है, जिसके बाद नागा का दर्जा दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान पूरी होती है। आपको यहाँ एक मोटी बात समझाते चले। वो बात ये कि प्रयागराज में ही दीक्षा लेने वाले बाबाओं को नागा का दर्जा मिलता है। एक और फैक्ट जानते चलिए, अर्ध कुंभ 6 साल पे लगता है, कुंभ 12 साल पे, और 12 बार कुंभ का चक्र पूरा होता है तो महाकुंभ लगता है। मतलब एक कुंभ 12 साल पे और 12 बार कुंभ यानी 12 गुणे 12 144 साल बाद महाकुंभ लगता है। ये केवल प्रयागराज में लगता है और साल 2025 का जो कुंभ है वो महाकुंभ ही है। ये संयोग 144 साल बाद लौटा है। नागा बाबा की सिद्धि महाकुंभ में पूरी होती है, इसीलिए आपके महाकुंभ में नागा बाबा की तादाद आपको लाखों में वहां दिख जाएगी। अब ये भी सवाल आखिर मन में कौन उठता है कि कुंभ के बाद अचानक से सारे नागा बाबा कहाँ गायब हो जाते हैं? आपको बताते चले कि अमूमन जंगल, गुफा या हिमालयों में रहने वाले नागा बाबा कुंभ खत्म होते ही वहीं वापस लौट जाते हैं। नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं, फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इसी तरह वो गुफाएं अदलते बदलते रहते हैं। भोले बाबा की भक्ति में डूबे ये नागा जड़ी बूटी और कंद मूल फल के सहारे पूरा जीवन बिताते हैं। कई नागा जंगलों में घूमते घूमते सालों तक काट देते हैं और अगले कुंभ या अर्ध कुंभ में नजर आते हैं। नागाओं की दुनिया रहस्यमयी भी मानी जाती है। कहा जाता है कि नागा साधु जंगल और वीरान रास्तों में डेरा डालते हैं, रात में यात्रा और दिन में जंगल में आराम करने के कारण सिंहस्थ में आते हैं।
या जाते हुए किसी को नजर नहीं आते। मगर जैसे ही कुंभ या अर्ध कुंभ आता है, वो मेले में अखाड़ा से हजारों की संख्या में शामिल होने पहुंचते हैं। 8वीं शताब्दी से शुरू हुई ये परंपरा आज भी गौरवशाली इतिहास को निरंतर आगे बढ़ा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।